हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और मैं आपके लिए करा रहा हूं क्लास नंबर 10 का ग्रामर सेक्शंस। और उसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रीऑर्डर और चैप्टर नंबर 7 है जो मेरे पास बुक है। आपके पास जो भी बुक होगी, क्रम अलग हो सकता है, लेकिन चैप्टर का नेम्स आप देखेंगे और उसको अच्छे से वॉच करेंगे और चीजों को समझेंगे। और ये चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको करना इसमें कुछ नहीं है, जो भी सेंटेंस होगा उसको आपको राइट ऑर्डर में लिखना है। कह सकते हैं सेंटेंस को सही क्रम में लिखना है। चीजें इधर उधर होंगी, आपको उठाकर उनको सही क्रम में लगाना है, व्यवस्थित रूप में करना है, ठीक है। अगर आप वो सारी चीजें कर पाते हैं तो आपके 2 नंबर्स हो जाएंगे पक्के, ठीक है। तो ये चैप्टर्स न्यू है और ये चैप्टर्स वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चैप्टर देखा होगा और उसको करा होगा, ठीक है। वो मैं आपको पहले करा चुका हूं। अगर आप चैनल पर जाएं, चैनल को व्यूज करें और चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से जो चैप्टर है उसको अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें, तब जाके आप ये वाला चैप्टर्स कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है। मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा कि हमें करना क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बारीकी जानकारी उनके लिए बता देता हूं कि रीऑर्डर का मतलब होता है सही क्रम। जो भी क्रम होता है उसको हमें सही क्रम में लिखना है, राइट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और आज हम जो सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास नंबर 10 का, ये यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। आज हम सीखेंगे असेंबलिंग द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ इन ऑर्डर, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होता है ना, जो सेंटेंस होता है ना, उसके 2 पार्ट्स मेन माने जाते हैं, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट, होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में 1 वर्ड्स होता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसमें डेटरमाइनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी पार्ट्स आते हैं वो ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव भी आ जाता है। तो उन चीजों को समझते हुए हमें इसको फिल करना है। और जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक सेंटेंस मिलेगा और ब्रैकेट्स में कुछ चीजें मिलेंगी। इनको आपको ऑर्डर में लगाकर ये सारे सब्जेक्ट को मेंटेन करेगा, ठीक है। किसको मेंटेन करेगा? ये सब्जेक्ट को मेंटेन करेगा। और सब्जेक्ट को क्रम से लगा के हमें आगे फिल करना है। जो चीजें, जो ब्रैकेट्स मैंने बना रखे हैं, जो डॉट डॉट करके जो खाली स्थान मैंने दे रखा है, उसमें इन क्रमों को सही लिखकर यहां पर पुट करना है। अगर ये सही क्रम आपने यहां पुट कर दिया और ये जो बाकी जो शेष जो पार्ट जो लिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट आपको दे रखा है, सब्जेक्ट का क्रम सही नहीं है, इस क्रम को सही कर यहां ऐड करेंगे, इसको कहेंगे हम सब्जेक्ट। तो आज के वीडियोस में मैं आपको बढ़ना सिखाऊंगा सब्जेक्ट, और अगला जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा प्रेडिकेट पर, ठीक है। उसमें ये वाला पार्ट दे रखा होगा और आपको ये वाला पार्ट्स भरना होगा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट वाला पार्ट्स मेन होगा, उसमें दे रखा होगा, और प्रेडिकेट हमें फिल करना होगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से कुछ सेंटेंस आएंगे, उनको आपको सही ऑर्डर में लिखना है, क्रम से लिखना है, ताकि आपको जो नंबर्स हैं, अगर आप चीजों को अच्छे से समझेंगे और करेंगे तो आप कहीं भी मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है एक्सरसाइज नंबर 1 है। पहला सेंटेंस दे रखा है डॉट, मतलब कह सकते हैं ब्लैंक, रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, और आपको ब्रैकेट में दे रखा है गुड अ बॉय। तो आपको इसको क्रम में लगाना है, तो आप कह सकते हैं, सबसे पहले लगा सकते हैं आप अ गुड बॉय, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लगाना है अ, फिर लगाना है आपको गुड, उसके बाद लगाना है बॉय, एक अच्छा लड़का, ठीक है। अ गुड बॉय। जो अच्छे लड़के होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो हमेशा बड़ों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, सम्मान, रेस्पेक्ट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 इज कंप्लीट। उसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर। ब्लैक इज इंटेलिजेंट, और यहां लिखा है टॉल दैट बॉय, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें? अब आपको यह समझना है कि हमें कौन सी चीज पहले लेके आनी है। तो आप कह सकते हैं दैट टॉल बॉय, दैट टॉल बॉय। सबसे पहले आपको लेना है दैट, उसके बाद लेना है टॉल, लंबा लड़का है ये, टॉल बॉय। तो आप लगा सकते हैं इसमें दैट टॉल बॉय इज इंटेलिजेंट, ठीक है। कह सकते हैं वह जो लंबा लड़का है वो कैसा है? बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस नंबर 3, ड्रंक द वाटर, और लिखा है क्लेवर, क्रॉ और द। तो कह सकते हैं द क्लेवर क्रॉ, ठीक है, द क्लेवर क्रॉ।
ठीक है, चतुर कौआ, क्या कह सकते हैं, चतुर कौआ। तो अगला सेंटेंस हमने लिया है ब्लैंक हेल्प्ड हिम, ठीक है, उसके बाद लिखा है रिच अ मैन। तो आपको क्या करना है, अ रिच मैन लगाना है, अ रिच मैन, अ रिच मैन, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्रम को लिखेंगे, एक अमीर आदमी, ठीक है, एक अमीर आदमी। पूरा हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्लीट। अगला सेंटेंस हमने लिया है सेंटेंस नंबर 5, टॉट मी इंग्लिश, और यहां लिखा है ओल्ड एन और टीचर। देखिए एन जो है वो ओल्ड से पहले आएगा, कह सकते हैं एन ओल्ड टीचर, एन ओल्ड टीचर, ठीक है, एन ओल्ड टीचर। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6, केम टू मी, और यहां लिखा गर्ल यंग और आ, तो कह सकते हैं आ यंग गर्ल, आ यंग यंग गर्ल, a young girl came to me, ओके। अगला सेंटेंस नंबर 7 लिया है died in the accident a man blind, तो कह सकते हैं इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, जो आदमी है वो कैसा है, अंधा है, ठीक है। तो एक अंधा आदमी, a blind man, क्या कह सकते हैं, a blind man, एक अंधा आदमी जो डेड मीन्स मर गया है, किससे, एक्सीडेंट से। अगला सेंटेंस नंबर 8 को करने से पहले थोड़ी सी बातें सुनिए। जब भी आप वीडियोस को वॉच करें, चीजों को बहुत अच्छे से समझें, और समझते समझते जो भी आपके पास बुक है, अगर आपके पास समझ में आता है आपको, तो आप हर पॉइंट्स की एक एक्सरसाइज मिलेगी आपकी बुक में, आप उन बुक्स की प्रैक्टिस करें। आप जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे नंबर्स आप यूपी बोर्ड्स में बना पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल साबित होता है, तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं सेंटेंस नंबर 8 की तरफ। तो वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, और यहां लिखा है फॉक्स आ क्लेवर, तो कह सकते हैं आ क्लेवर फॉक्स, एक चतुर लोमड़ी, आ क्लेवर फॉक्स, आ क्लेवर फॉक्स, एक चतुर लोमड़ी, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंटेंस नंबर 9 की, डैश गिव मच मिल्क, यहां लिखा काउज दीज रेड, कह सकते हैं दीज रेड काउज, ठीक है, दीज रेड काउज, दीज रेड काउज गिव मच मिल्क। अगला सेंटेंस नंबर 10 लिया है केम वेरी सून, और यहां पे लिखा है न्यू फ्रेंड्स माई, कह सकते हैं माई न्यू फ्रेंड्स, माई न्यू फ्रेंड, माई न्यू फ्रेंड्स केम वेरी सून, मेरा जो मित्र है, जो नया मित्र है, जो नए मित्र है मेरे, वो जल्दी से आ रहे हैं। अगला सेंटेंस नंबर 11 लिया है केम टू अस, और यहां लिख रहा बेगर ओल्ड और एन, तो कह सकते हैं एन ओल्ड बेगर, एन ओल्ड बेगर, बेगर जानते हैं ना आप लोग, बेकारी होता है, ठीक है, तो एन ओल्ड बेगर। एंड देन लास्ट सेंटेंस है हमारे पास हैव सिंपैथी फॉर ऑल गुड ऑल चिल्ड्रन, कह सकते हैं ऑल गुड चिल्ड्रन, तो यहां पे लिखेंगे आप ऑल गुड चिल्ड्रन, ऑल गुड चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आएगी, आप उसको इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को समझने के लिए आपको एक चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैं पहले करा चुका हूं, आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को देखिए, वहां से आप उस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वीडियोस को भी आप अच्छे से देखेंगे तो भी इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जब वीडियोस आपको अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।